जैसे टेंशन होती है हम लोगों को किसी भी चीज़ को लेके, किसी भी बात को लेके, किसी भी पर्सन को लेके, किसी भी जगह को लेके, तो हम लोग ये सोचते हैं यार कि हमने ये जगह क्यों छोड़ दी, ये पर्सन मेरी ज़िंदगी में चला गया, इससे अच्छा पर्सन मुझे अपनी लाइफ में मिल ही नहीं सकता, ठीक है, या किसी भी चीज़ को लेके। तो देखो कोई भी चीज़ टेंशन लेने की नहीं होती है, ठीक है। मैं थोड़ा पीछे हो जाती हूँ, पैर में दर्द होने लगा। तो हमें कभी भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जिस भी पर्सन को लेके हमें टेंशन हो रही है, अगर वो इंसान सही होता तो हमें टेंशन लेने की नौबत ही नहीं आती उस पर्सन को लेके, क्योंकि उसका मेन फोकस तो ये रहता ना कि मेरी वजह से टेंशन ना आए, ठीक है। ये मैंने चेयर से लटकाया हुआ है, पता गाइस, चेयर पे रखा है गाइस फ़ोन। आईफोन होता है यार, कितनी अच्छी वीडियो बनती ना यार, मैं तो यही सोचती हूँ कभी कभी। जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। तो गाइस मैं आपको ब्लॉग में लूँ तो मैं ब्लॉग आपके साथ बनाऊँ तो, बट मैं करूँ क्या ये बताओ आप। या मैं खाना बनाऊँ तो मैं लूँ, तो खाना मेरी मम्मी मौसी लोग बना देती हैं, ठीक है। या तो मैं काम करूँ घर का तो मैं लूँ, तो वो काम मैं करती नहीं हूँ क्योंकि मेरी मम्मी मौसी कर देती हैं। या तो मैं क्या कहते हैं पढ़ा रही हूँ बच्चों को तो मैं लूँ, तो मेरे घर पे बच्चे पढ़ने आते नहीं क्योंकि मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं घर पे। एक बार पढ़ाया था 10th क्लास में जब मैं थी, तो ये लड़कियों को पढ़ाने गई थी, छोटे बच्चे को, बस वो भी हमने 10 दिन भी नहीं पढ़ाया होगा, छोड़ दिया वो जगह हमने, क्योंकि मेरी इच्छा नहीं करी फिर। तो मैं बिल्कुल फ्री रहती हूँ, या मेरे अंदर कोई एक्टिविटी स्किल्स हो, मतलब जैसे आर्ट वगैरह करना, भी करना, वो करना, जो मैं करती हूँ, ठीक है। तो यार ये सब चीज़ें होती तो फिर मैं इस पर वीडियो बनाती और आपके साथ शेयर करती। या फिर मैं कहीं बाहर जाऊँ और मैं घर में फ्री हूँ तो मैं ऐसे बाहर फिर भी नहीं सकती रोड पे, ठीक है। तो या तो मैं वीडियो वगैरह किसी मतलब ऐसे ये माइक लेके बनाने भी जाऊँ तो माइक पकड़ेगा कौन, पकड़ेगा कौन। मेरी छोटी बहन ने मेरी मौसी इन सब चीज़ों की परमिशन नहीं दी थी कि ऐसे जाओगा अगर बनाने, ठीक है। क्या अम्मा में से कहते फ़ोन पकड़ना हम वीडियो बना ले, वो हमारे अंदर खुद ही नहीं है अंदर वीडियो ऐसे बनाने वाली चीज़, ठीक है। गाइस मैं ये सोच रही कि साला मैं 10 घंटे की जो मैंने 10 वीडियो मैंने कही है, साला मैं उसमें बात क्या करूँ। मुझे तो यही समझ में नहीं आता। जब मैं अपने दोस्तों से बात करती तो 1-1 घंटा, 1.5-1.5 घंटा, मैं 4 दोस्तों से बात कर रही, साला मैं 4-4 1-1 घंटा दे रही सबको, 4 घंटे हो गए, बढ़िया, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ समझ ही नहीं पा रही मैं क्या करूँ। चलो अपनी लाइफ के बारे में शेयर करती हूँ, बातें शेयर करती हूँ आज, क्योंकि 10-10 वीडियोस अपलोड करनी है डेली बेसिस पे, क्योंकि बहुत पीछे हूँ मैं, तो फिर आगे तो आना ही पड़ेगा। तो यार देखो लाइफ के बारे में थोड़ा शेयर करते हैं। तो मेरा नाम खुशी है। अभी कहता हूँ कि बात दूसरी स्टेट पे करूँ, चलो ठीक है जी, ऐसा कोई विषय नहीं करता। अभी करते हैं कि अभी मैंने रिसेंटली, देखिए गाइस मैं मेडिकल लाइन की नहीं हूँ, बट मैंने रिसेप्शन पे काम किया आरोग्य सदन हॉस्पिटल में। फिर उसके बाद मैंने एक हॉस्पिटल में और काम किया है। अब हॉस्पिटल का नाम भी नहीं बता रहा है, मज़ा नहीं आ रहा। मैंने एक हॉस्पिटल में 6 महीना काम किया है, उसके बाद मैंने 2 महीना दूसरे हॉस्पिटल में काम किया है। फिर तीसरे हॉस्पिटल में काम करने की बात आई थी, और काम मेरा ये रहता था रिसेप्शन पे, 1 एंड ओनली रिसेप्शन पे, ठीक है। ओके, जो लेडी बॉस खुशी वाली आईडी पे मेरी जो एक्टिविटीज़ है वहाँ की, थोड़ी 2-3 रील्स वगैरह, तो उसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि हाँ मैंने किया है काम, नहीं तो आप सोचो कि बातें मार रही है, ठीक है। तो स्मार्ट सिटी जो हमारा हॉस्पिटल था, जो हमने दूसरी बार ज्वाइन किया था, सेमी गवर्नमेंट अच्छा हॉस्पिटल था, काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल था। जहाँ से अच्छा हॉस्पिटल था वहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी आए थे उसकी ओपनिंग करने। इतना अच्छा हॉस्पिटल क्यों छोड़ दिया, इतना अच्छा हॉस्पिटल इसलिए छोड़ दिया गाइस क्योंकि जो रिसेप्शन की लड़कियाँ थी वो सही नहीं थी।
मुझे मिला के 3 लड़कियाँ थी, हॉस्पिटल बड़ा था तो रिसेप्शन पे ज़्यादा लोग चाहिए, और एक लड़का था। ठीक है, लड़का तो चलो ठीक था, काम वाम कर देता था, लेकिन लड़कियाँ बदतमीज़ थी। अब उन 2 लड़कियों की वजह से मैंने छोड़ दिया। ठीक है, ये बात पूरे हॉस्पिटल में पता थी कि मैंने क्यों छोड़ा था। ठीक है, उसके बाद मैंने ज्वाइनिंग की, कहीं भी मैम दी ज्वाइनिंग की कि मैम आना है, तो हमने मना कर दिया था। HR मैम ने मुझे रखा था मैनेजर ने। ठीक है, लेकिन यार देखो वहाँ पे सब फर्जी करने वाले लोग हैं, फर्जी वाले, वहाँ ना अकाउंटेंट सही, ना मैनेजर सही, ना कोई रिसेप्शन सही, बाकी दुनिया भर के लोग सही थे। अब मुझे जिन लोगों से मतलब है, अब जैसे अकाउंटेंट से ऐसे मतलब है कि मेरे पैसे का 2 बार कम पड़े थे, तो मैंने फार्मेसी वाले से पैसे मांग के भरे थे। 2 बार में 400 रुपये कम पड़े तो मैंने फार्मेसी से मांग के दिए, क्योंकि मेरे पास थोड़ी ना, मैं रखने वाली पार्टी थोड़ी ना हूँ। अब ऐसे ही रहता था रिसेप्शन पे, जैसे हिसाब में कोई गड़बड़ी हो रही है या फिर पैसे कम पड़ रहे हैं तो आपको अपनी जेब से भरना पड़ता था। एक रूल होता है रिसेप्शन में, साथ में जैसे 4 लोग हैं तो 4 लोग हाफ 100 करके, जैसे 400 कम पड़ गए तो 100 करके देंगे। लेकिन मेरे में सबने हाथ खड़े कर लिए, और मेरी इतनी अच्छी बॉन्डिंग किसी से थी नहीं, और वो लोग मेरे से बनाना नहीं चाह रही थी इतनी अच्छी बॉन्डिंग, तो मुझे अपनी जेब से भरने पड़े पर्सनली। तो मैंने भर भी दिए। क्यों? क्योंकि मेरे पास मतलब मुझे इतना मिसबिहेव करना नहीं आता है, बदतमीज़ी से बात करना नहीं आता है। ठीक है, अगर कम पड़ गए हैं दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, छोटी छोटी बातों को लेकर, बट वो छोटी बात कुछ ज़्यादा भाई पड़ी गई थी, क्योंकि काम उन्हें सिखाना नहीं था रिसेप्शन वाली को। ठीक है, क्योंकि उनसे बात मैच हो नहीं रही थी, क्योंकि उनका ये था कि जैसे लोग नहीं होते हैं कि भैया हम पुराने हैं और तुम नए हो तो तुम हमें चाटो। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे कि ये रख दो तो तुम उठा के रख रहे हो, फिर तुम्हारी और इज्जत गिर जाती है, क्योंकि थोड़ी वो थोड़ा बताने का भी सोचे तो वो और ना बताए, तुम ये भी कर रहे हो। तो वो माहौल ही सही नहीं था, क्योंकि वो दोनों ही अच्छी मेंटल हेल्थ की नहीं थी, बेवकूफ़ थी। तो उन बेवकूफ़ लड़कियों की वजह से सामने वाला पागल हो जाता है, समझ रहे? क्योंकि इंसान बताएगा नहीं काम, इंसान से जिद कर करके तो इंसान से काम सीखा है, नहीं तो काम ही नहीं बता रहे थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जो जैसा करेगा वैसा करेगा। तो एंड में वो लड़की चली गई जिसने काम सिखाया था, वो दूसरे हॉस्पिटल में करती थी, संजीवनी में, और उसने छोटी वाली लड़की को सिखाया था काम। उसने जिस छोटी वाली लड़की को काम सिखाया था वो मैनेजर के सामने सीधी बुराई कर रही थी कि ये रिफ़ंड डाल देती हैं, ये करती हैं। तो पता है रिफ़ंड से एक चीज़ समझ में आई थी कि यहाँ ना कैसे कैश कम पड़ता था। ठीक है, वहाँ जैसे हमारा हिसाब अलग है, इनका हिसाब अलग है। तो ये लोग क्या करती थी, अब जैसे वहाँ पे एक लड़का और था, अनुराग, लड़का नहीं कहेंगे आदमी कहेंगे, 30 साल का था, 30-35 साल का। तो सब पता है वहाँ पे ऐसे सूरमा बनते थे, यानी क्या हो साला रिसेप्शन का लोग रिसेप्शन वालों से इतनी बदतमीज़ी से बात करते थे। वो 3 थे, हम अकेले थे, 2 लड़कियाँ और एक लड़का था रिसेप्शन वाला, और एक लड़का और था, उसका नाम अनुराग था। इतना बदतमीज़, नहायत बदतमीज़ था कि क्या बताएं। वो साला सपोर्ट करने की बजाय मुझे नीचे दिखाने में लगा रहता था इन लोग के साथ। तो वो लोग भी सिर पे चढ़ के टांग करने लगी थी। तो हमने कहा चलो ठीक है, हमें 2 महीना फिर भी झेला था यार, ना कोई झेल नहीं सकते जितना मैंने झेला था। पर मैंने कोई नहीं, मैं बहुत टेंशन में रहती। पहले मैं इस वजह से टेंशन में रहती थी कि ये लड़की मुझे नाम लेती थी, बोलती थी 15 साल की है। तो साला माइनर एज की लड़की को रखा था इन लोगों ने हॉस्पिटल में, क्योंकि वो थोड़ा देखने में अच्छी थी, लुकिंग वाइज अच्छी थी, तो उसको रखा था। और जो अकाउंटेंट था, तो अकाउंट मेरे जब पैसे कम पड़ाए तो उस अकाउंटेंट ने, वो मेरी ही जात का था, मैं कुशवाहा तो वो भी कुशवाहा, वो अंकल थे, क्या भैया थे, भैया बोलते थे, भैया केस की थी। तो अकाउंटेंट ने जब मेरे पैसे कम पड़े तब उसने वो क्या कहते, फ़ोन पे हम लोग के में अमाउंट मैच नहीं, मतलब चेक नहीं, मतलब शो नहीं होता था। वहाँ पे वही फ़ोन पे शो होगा जो आपने फ़ोन पे भी दिखा रहे हो। जैसे हमने 500 की बिलिंग फ़ोन पे की है तो वो भले ही 500 की नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे हमने शो करा दी तो वो हो रही है शो। ठीक है, फिर बाद में पता, फिर वो तो अकाउंट में वो तो उस पर चेक होती है बाद में। तो वो हम लोग के पास वो वहाँ पे हमें शो नहीं हो रहा है कि यहाँ पे हो रही कि नहीं हो रही, क्योंकि वहाँ पे तो फ़ोन पे हो गया। अब वो तो जब हिसाब देंगे ये होगा। अब भैया किसी से इत्तेफाक से गलती हो गई तो हमें यार एक बार चेक करके बता तो दो। तो उसने हमारे में चेक करके नहीं बताया। जो संजीवनी में करता था, फिर ये लोग संजीवनी वाले यहाँ का भी देखते थे थोड़ा बहुत। तो ये अकाउंटेंट हो गई, रिसेप्शन वाली हो गई। तो रिसेप्शन वाली उसने वहाँ पर छोड़ के यहीं पर करने लगी थी, क्योंकि उसके सर ने कहा था, जिसका हॉस्पिटल था, उसने कहा तुम यहाँ पे कर दो, तो वो यहाँ पे करती थी। ठीक है,
हम आए ये स्मार्ट सिटी में, तो सिखाई भी, उसको वहीं पे रख दिया, फिर सर ने उसको सेटल कर दिया वहीं पे, तो वो हो गई। लेकिन हम क्या कहते हैं, जो जैसा करता है वैसा पढ़ता है। वो छोटी वाली को सिखाती थी, छोटी वाली चली गई।